माननीय सदस्य श्री अरुण भारती जी। अरुण भारती जी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, जब यह विधेयक अगस्त 2024 में आया था तो उस वक्त सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ही मंत्रिमंडल में रहते हुए ये कहा था कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए इस बिल को किसी समिति को भेजा जाए ताकि इस पे सभी प्रभावित पक्षों के राय को विचार को जाना जाए। इस विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और न्याय संगत व्यवस्था को स्थापित करना है। और आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि वक्फ करने की जो 3 कंडीशंस हैं उसमें रिलीजियस और पायस, परमानेंट डेडिकेशन और लेजिटिमेट ओनरशिप होना जरूरी है। लेकिन जब वक्फ पे विपक्ष की तरफ से विरोध किया जाता है तो सिर्फ धार्मिक पक्ष को लेकर के ही विरोध किया जाता है। धार्मिक पक्ष के अलावा भी वक्फ प्रबंधन का एक आर्थिक पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है, एक विधिक लॉ का पक्ष है और एक प्रशासनिक पक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस विधेयक के विरोध में हमेशा विपक्ष धार्मिक पक्ष को ही उठा करके, डरा करके, लोगों को बता करके कि आपका दरगाह चला जाएगा, आपके मस्जिद चले जाएंगे, इसी को उठाता है ताकि उनका वोट बैंक हमेशा उनके पास बना रहे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट स्वयं यह कहती है कि मुस्लिम समुदाय सामाजिक और आर्थिक स्तर पर चुनौतियों से जूझ रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि विपक्ष इन वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे उनके राजनीतिक षड्यंत्र और उनके प्रायोजित नैरेटिव पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। नहीं तो अध्यक्ष महोदय मुझे बताया जाए कि क्या बात है कि सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र जहां महज 200 वक्फ की संपत्तियां हैं, वहां पर संपत्ति से आय एक साल में 42 करोड़ से ज्यादा होती है। लेकिन यहां सच्चर कमेटी के हिसाब से जहां 5 लाख की वक्फ की संपत्तियां हैं, जहां 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद आय सिर्फ 163 करोड़ होती है। आखिर कहीं तो कुछ न कुछ कमी है।